अब बारी है बच्चों आप लोगों की अगली छलांग लगाने के लिए। हिंदी में आपने जैसा भी दिए होंगे बेस्ट रहा होगा, मैं यही आशा करता हूं। अब बारी है किस पे? इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपको मैं कंफर्म टॉपिक बताऊंगा, 10 टॉपिक बताऊंगा, वही 10 टॉपिक आपको करके जाना है डेफिनेटली। हिंदी में मैं बोलता था, आप लोगों को बार बार कमेंट आती थी भैया पेपर लीक कर दो, कंफर्म क्वेश्चंस बताओ सर, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चंस बताओ, यही कमेंट करते थे ना। तो वो टाइम आ गया, क्योंकि हिंदी में तो नहीं बता सकते थे, बट अब यहां से हम वो चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे जो एक्चुअल में आपको जरूरत है। तो एक कंप्लीट प्लान शीट मैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बता रहा हूं, मतलब आपकी जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश है उसमें कैसे आप जो है बच्चों 75 और 75 इजी वे पे फोड़ सकते हो, ला सकते हो, वो बताने वाला हूं। बस ध्यान से देखते चलो, समझते चलो। तो अब हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो अब बारी है अगली छलांग की। तो हम अगली छलांग में क्या देखेंगे? इंग्लिश में 75 में 75 लाने की पूरी रणनीति, पूरी प्लानिंग जो है करने वाले। तो इंग्लिश में ना नंबर लाना है तो आपको एक माइंडसेट करना पड़ेगा। कई बच्चों को क्या रहता है, यार इंग्लिश है नहीं आता, नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा। इसको हटा के आओ, पहले इसको बाहर रख के आओ और उठा लो पेन पेपर, जो जो चीजें लिख रहा हूं ना उसको लिखो, एक प्लान शीट अपना खुद का बनाओ कि हमें क्या क्या करना है करके। और हां, करने की हिम्मत है तब तो पूरा वीडियो देखो, वरना छोड़ दो भाई, ठीक है। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो सिर्फ पास होना है तो आप वीडियो मत देखो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दिया हूं 40 प्लस वाली जो 101% कंफर्म क्वेश्चंस वहां बता दिया हूं, जो आएगा मतलब आएगा वाला, वो जाकर के आप देख सकते हो। बट जिनको क्या चाहिए, मेरे उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं या डाल रहा हूं जिनको 75 में 75 लाना है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज आपको पता है, मैं हमेशा से वही मेरी सिंपल सा फंडामेंटल रहता है कि जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, बड़ी मछली क्या है वो अपन को पकड़ना है, वो है इसमें ऐसे एटलीस्ट 2 ऐसे करके जाओ आप लोग फटाफट, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं बहुत फटाफट वे पे बता रहा हूं। ऐसे बच्चों आप लोगों को करना है, क्या क्या करोगे आप लोग? वंडर ऑफ, नोट करते चलो क्योंकि मैं मिटा दूंगा इसको, वंडर ऑफ साइंस, माई हॉबी, फिर बोलेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, और एन इंडियन फेस्टिवल। तो इसमें से आपको एटलीस्ट 2 टॉपिक कर लेना है, 2, एक के साथ मत जाओ भाई। अब एक के साथ जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आए हमारे आए आपको लिखना है, मतलब लिखना है। बट आप चाहते हो ये वाली, तो मैं तो बोलूंगा 2 से 3 करके रखो। पूरी इंट्रोडक्शन होना चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए, बीच में जो बॉडी रहेगा उस बॉडी में 2 से 3 आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से आपको मैं दिला दिया 8 नंबर भाई, क्लियर है बच्चों? 8 नंबर आपके अकाउंट में गया। ये करना ही है, बोलोगे बहुत बड़ा ये वो, ये बहाना से नहीं, बहाना बनाओगे तो हजारों बहाना बनेगा बच्चों, आपको बहानों से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। लोगों की बातों से, अंधेरी रातों से लड़ना पड़ेगा। पेपर आज हो चाहे कल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कर लियो। दूसरा चीज है, मैं तो बोलूंगा आप लोगों को एप्लीकेशन कर लो। एप्लीकेशन हमेशा से जितना भी स्ट्रेटेजी बताऊं मैं यही बताऊं आपको करना क्या है। एप्लीकेशन में आप सीधा सीधा क्या क्या कर लो भाई, बुक बैंक या फी कंसेशन, ठीक है। बुक बैंक हो गया, फी कंसेशन हो गया, वही सेम है। उसमें भी बुक बैंक में भी लास्ट में बुक बैंक इशू करने के लिए बोलते हैं, इसमें फी कंसेशन के लिए लिखने का तरीका सेम होती है। दूसरा मैं बोलूंगा परमिशन फॉर पिकनिक, ठीक है, परमिशन फॉर पिकनिक, तो पिकनिक कर लो भाई, ये हो गया। इन तीनों में से बुक बैंक, फी कंसेशन, परमिशन फॉर पिकनिक, तीनों में से मेरे हिसाब से कोई एक क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अथवा में क्या आएगा, आप लोगों को क्या कर लेना है बच्चों, सिंपल सा ब्रदर या सिस्टर मैरिज, क्या कर लोगे, ब्रदर या सिस्टर मैरिज कर लेना है। ब्रदर या सिस्टर मैरिज के बाद अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है तो वो क्या कर सकते हो, इसमें कॉन्ग्रेचुलेशन वाला, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन वाला कि आपके फ्रेंड ने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में आपके इधर ही 95% स्कोर करे, 96% स्कोर करे, तो उसको एक कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर जो है लिखना है। तो ये एप्लीकेशन और लेटर इस तरीका से पूछे जा सकते हैं। इसको 4 नंबर में पूछेंगे तो 8 4 12 नंबर आपका बच्चों। अगली टॉपिक जो है, 2 टॉपिक हुआ, थर्ड वन मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को नोटिस में बच्चों सिर्फ और सिर्फ 2 नोटिस करना है। एक तो करना है क्या, कंपटीशन का, ठीक है, किसकी बच्चों, कंपटीशन का, या
लॉस्ट एंड फाउंड का, लॉस्ट एंड फाउंड का, या तो आप कंपटीशन करो या लॉस्ट एंड फाउंड का। आप बोलोगे भैया लॉस्ट एंड फाउंड में क्या कर, कुछ भी घुमाए, आपको एक याद रखना है। अगर बैग बोल दे तो बैग लिख देना, पेन बोल दे तो पेन लिख देना, टिफिन बॉक्स तो टिफिन बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, सिंपल से चेंज करना होता है। आप लोगों को अगर नहीं पता या उसकी क्या चाहिए, वीडियो चाहिए, तो लॉस्ट एंड फाउंड बाय एकलव्य आरपी सर्च करो, आपको टॉप में वीडियो मिलेगी। ठीक है, उसकी फॉर्मेट अगर चाहिए तो एक ठो याद रखना है, बलदना क्या क्या है, बस उस चीजों को एक ही ठो को बलदना है। या कंपटीशन आएगा, मतलब ये दोनों आएगा ही आएगा, आप एक को करना है आपको। ठीक है, दोनों आएगा ही आएगा। कंपटीशन में हो सकता है सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, एनुअल स्पोर्ट डे, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, बट फॉर्मेट सेम है, वो नाम बस को बलदना है आपको। ठीक है, तो अगेन 4 नंबर यहां से मिल जाएगा। फिर सबसे मुश्किल वाला काम होती है मेरे लिए, वो है 10th क्लास में पैराग्राफ में। पैराग्राफ बच्चों ये भी 4 नंबर में पूछे जाएंगे, इसका हिंट दिया रहता है। तो मैं 2-3 पैराग्राफ, मुश्किल है हालांकि 2023 बोर्ड में नहीं आया था, तो थोड़ा सा डर के इसको बोलना पड़ता है कि अगर इस साल नहीं आया तो करके। 24 बोर्ड में आई थी तो उसका थोड़ी सी कॉन्फिडेंट है, बट इस साल के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कुछ 2-3 है, उसको कर नहीं रहा हो। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कैसे डील करना है मैं उसको बता रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। यहां पर कर लोगे फर्स्ट में हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ कर सकते हो। दूसरा है स्मोकिंग कर सकते हो, स्मोकिंग इज इंजरियस वाला। ठीक है, तीसरा मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, तीसरा हम लोग जा सकते हैं ट्री प्लांटिंग पर, ट्री प्लांटिंग के साथ जा सकते हो। और चौथे नंबर पर अगर मैं कुछ चीज मुझे रखना है तो मैं रखूंगा योगा या तो बच्चों एक्सरसाइज को। ये इस तरीके से 4 रिकमेंड कर दिया हूं, चारों में से एटलीस्ट 2 से 3, 2 या 3 करके जाओ, 2 या 3 करके रखो। ठीक है, आएगा तो। अगर नहीं आए, मान लो रेयर केस में से नहीं आता, क्योंकि अपन को भी ये नंबर चाहिए, तो उसमें जो हिंट दिया रहता है बच्चों, हिंट दिया रहता है कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये करके जो हिंट दिया रहता है, उसी हिंट को पूरी तरीके से मिला के आपको लिख देना है। ठीक है, तो हो सकता है आपको 2 नंबर या 3 नंबर मिल जाए 4 नंबर में। ठीक है, बट आप लोग ये चीजें कर सकते हो। क्लियर यहां तक का? तो ये 4 तो जो बड़ी बड़ी चीज है और कंफर्म आना ही है। अब हम लोग अगला चीज पर चलते हैं कि और क्या चीजें करना है। ठीक है, तो मैं 5वें नंबर पर आपको रिकमेंड करूंगा, वो क्या है कि ये वाली, चूज दी करेक्ट अल्टरनेटिव। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आपके 5 नंबर में बच्चों आना है। 5 नंबर में 2 तो बुक से आएगा और 3 तो बाहर से आएगा, ये फिक्स है इसका। ठीक है, तो पढ़ोगे क्या हम, कहां से इसको आप कर लो, मॉडल पेपर से, मॉडल पेपर से या पीवाईक्यू से, या मैं वन शॉट जो लेके आऊंगा शाम की क्लास में या मॉर्निंग की, कल देखते हैं आप लोगों का, उस क्लास में लेके आऊंगा बच्चों। तो पीवाईक्यू मतलब पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में से जो सही विकल्प है उसको प्रिपेयर कर लेना। सही विकल्प बहुत मायने रखता है इस क्लास में। ठीक है, 5वें हो गया, तो 6वें नंबर पर आप लोग अब बोलोगे इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन बताओ ना, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। मॉडल पेपर के क्या पूरा आएगा ना, मॉडल पेपर से भी हो सकता है 3 या 4 क्वेश्चंस आ जाए, बट 1-2 क्वेश्चंस तो ऐसे ही होंगे जो बाहर से आएंगे, जो आपके मॉडल पेपर में ना हो, ना तो वो प्रबोध में हो ना तो नवबोध में, ऐसा हमने देखा है, इसलिए बोल रहा हूं। तो अगर आपको चाहिए तो पूरा परीक्षा बहुत सार होगा, वहां से पढ़ लो। अगर ये सपना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा बच्चों, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, रगड़ना पड़ेगा खुद को, तब जाके आएगा। और ये क्या क्या आएगा, वो चीजों को क्या क्या पढ़ना है आप दिमाग में रखो। और एक प्लान शीट जब तक रहेगा, ये हाँ ऐसे हो गया, एप्लीकेशन हो गया, पैराग्राफ हो गया, नोटिस हो गया, चूज द करेक्ट आंसर हो गया, ऐसा टिक लगाओगे ना, तो सोचो आपका परसेंट, आपका मार्क्स उधर बढ़ते जाएगा, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ते जाएगा। ठीक है, पता चला आपको पता ही नहीं क्या आना है ना। ठीक, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव कर लेना है। ठीक है, मॉडल पेपर पीवाईक्यूज कर लेना, और मैं करा भी दूंगा कुछ कुछ। फिर आएगा बच्चों क्या आप लोगों का, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भाई ये तो रुलाता है बच्चों को, ये तो यूं ही नहीं होगा, अक्कड़ बक्कड़ करके तो नहीं कर सकते। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स अब अपने मन से डालोगे, कुछ भी छोड़ के तो नहीं आना है आपको। ऑप्शन दिया रहता है, किसी एक को डाल देना अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है तो। फिल इन द ब्लैंक्स की पूरी वीडियो, फिल इन द ब्लैंक्स भाई एकलव्य पे सर्च करोगे तो वीडियो मिल जाएगी भाई। ऐसा नहीं कि हम आपको पूरी थोप रहे हैं, आपको यहां पर पूरी ग्रामर करना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए एंड द का यूज आना चाहिए आपको। ए एंड द बाय एकलव्य पे सर्च कर लो, वीडियो मिल जाएगी। उसी तरह सिंस या फॉर, सिंस या फॉर आना चाहिए आपको। फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, ऐसा। ठीक है, सम एनी, क्या क्या बोल रहा हूं लिखते चलो, सम एनी,
मच मेनी, यही क्वेश्चन आएगा, इसके छोड़ नहीं आएगा। इसमें से 5 क्वेश्चन लगभग ए इन द हो गया, सिंस फॉर हो गया, फ्यू अ फ्यू हो गया, और एक आध इसके छोड़ एक ही क्वेश्चन जो है अलग आ सकता है, इन और नॉट ऐसा वाला, तो उसको एकदम टेंशन नहीं लेना है। जो मॉडल पेपर में वो पढ़ के रखो, उसी से मिलता जुलता आएगा, सिर्फ मॉडल पेपर का पढ़ के रखो। आपको कॉन्सेप्ट समझ के रखना है। मैं वीडियोस भी बनाया हूं, प्री बोर्ड जब हो रहा था सभी कॉन्सेप्ट को समझाया हूं कि कब ए इन द लगाना है, कब सिंस फॉर लगाना है, कब मच में नहीं लगाना है, कब फ्यू, कब अ फ्यू का लिटिल, कब 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 किसको लगाना है। बच्चों में पूरी तरीका से अपने से वीडियोस बना चुका हूं, वीडियोस चैनल पर डली हुई, जा करके देख। अभी जरूरत है आपको मेहनत करने का, अगर कर लोगे तो ये 75 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मेहनत करने के लिए तैयार होना। तो अगला चीज मैं आपको बता देता हूं, 7वां में आएगा आप लोगों का मैच द कॉलम 5 नंबर में, ठीक है। मैच द कॉलम आएगी। मैच द कॉलम कितने नंबर में आएगी बच्चों? 5 नंबर में आएगा। कहां से पढ़ना है? वीडियो डली हुई है, वीडियो देख सकते हो। मैच द कॉलम बाय एकलव्य आरपीएस, या परीक्षा बोर्ड मॉडल पेपर जो भी है आपके पास, वहां से मैच द कॉलम करना ही है। वीडियो देख लोगे तो मैं देम श्योर हूं कि वीडियो से बाहर के नहीं आएगी, क्योंकि वीडियो में मैं 10 ऐसे सही जोड़ी बना दिया हूं, उस 10 में से ही मिलता जुलता आएगा, ठीक है। 10 तो सही जोड़ी किया हूं, वो ट्रिक भी बताऊं कि कैसे अधूरी रहती है, बस उसको पूरा करना होता है। आप आराम से कर लोगे, बस अपनी आंखों पर विश्वास रखो, हो जाएगा। और ये मैच द कॉलम मुझे करना है, मतलब करना है, ये दिमाग में रखो, प्लान शीट में अभी नोट करो, नोट करो, देखना नहीं है, नोट करना है अभी तुरंत, ठीक है। फिर ये हो गया, इतना तो रहा। अब 8वां की बात करें तो 8वां में यहां से हमारी आ जाएगी कौन सा बच्चों? 8वां की बात करूं तो पैसेज आएगा, ठीक है। क्या आएगा? पैसेज आएगा। पैसेज कौन सा रहेगा भाई? 2 ठो पैसेज आएगा, ठीक है। एक तो सीन और एक आएगा पैसेज में ही, ठीक, अनसीन। अनसीन आउट ऑफ बुक रहती है, तो ये आएगी सीन वाली जो आई थिंक 5 मार्क्स में आएगी, और ये वाली आएगी 8 मार्क्स में। ऐसा तो ये देखो, ये पैसेज आएगा ही आएगा। तो पैसेज आप लोग कहां से करोगे? पैसेज बाय एकलव्य आरपीएस सर्च करो, आपको उसमें आंसर कैसे ढूंढना है मैं ये चीजें बता दिया हूं भाई। सबकी जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं पूरी कोशिश करूंगा कि सबका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, तो वो चीजें करोगे आप लोग, ठीक है। पैसेज आपको करना है। पैसेज अभी फिलहाल तो मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा इधर भगने के बजाय मॉडल पेपर की पैसेजेस कर लो, है ना। मॉडल पेपर की पैसेजेस कर लो भाई, एटलीस्ट वो आपका काम है। फिर सबसे बड़ा चीज बाकी है, वो 10वें नंबर पर है, वो क्या है? क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर के लिए वीडियो डल गई है चैनल पर, है ना। टॉप 20 डली हुई ना, विथ ट्रिक की कैसे उसको हम चेंज करके याद कर सकते, तो वो करो। मॉडल पेपर की क्वेश्चन आंसर करके रखो भाई, बहुत ज्यादा मैं मानता हूं। अब मॉडल पेपर से पूरी तरीके से अगर नहीं है तो रेयर केस में 1-2 क्वेश्चंस बाहर हो सकते हैं मॉडल पेपर से, जो टॉप 20 में कराया हूं वीडियो, आप लोग बहुत लोग देख चुके हो दोनों का, ठीक है। कितने नंबर का क्वेश्चन आंसर आएगा भाई? एक तो 3-3 नंबर वाला 4 क्वेश्चन आएगा, मतलब 12 नंबर में। एक तो 2-2 नंबर वाला 5 क्वेश्चन आएगा, मतलब 10 नंबर। टोटल 22 नंबर का तो क्वेश्चन आंसर आना है बच्चों, तो आपको करना है इसको, ठीक है। तो ये देखो आपको क्या क्या पढ़ना है, पूरी चीजें याद रख लो। एप्लीकेशन, नोटिस, है ना, पैराग्राफ हो गया, एसे हो गया, सही विकल्प हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, मैच द कॉलम हो गया। मैच द कॉलम के बाद आपको पैसेज 2 ठो पैसेज करना है, पैसेजेस उसी से करोगे, क्वेश्चन आंसर करोगे। टॉप 20 वाले सीरीज को आप लोग देख सकते हो, अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं था, अगर पहले से तैयारी तो आप उसको करो। तो देखो ये चीजें आपका पेपर में आना है, लगभग इसमें बहुत सी ऐसी चीजें जो कंफर्म है ना, तो वो पूछे ही जाएंगे। हालांकि अब क्वेश्चन आंसर कौन सा आएगा एग्जैक्ट थोड़ा सा मुश्किल है, बट अभी आप कुछ नहीं करे तो मैं तो रिकमेंड करूंगा जो परीक्षा मॉडल पेपर है वहां से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। अगर उसको याद करने का ट्रिक चाहिए, है ना, चेंजेस किया हूं मैं, आंसर को कट किया हूं, बहुत बड़ा लगता है कई बच्चों को, तो वो जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है। और भी क्लासेस हमारी लाइव क्लासेस होगी, तो प्रैक्टिस सेट तीनों सेट जरूर करके जाओ, डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट जो है मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में भाई, और ऑल द बेस्ट, आपको बड़ा करके आना है इंग्लिश में भी।